चेंज हो गई है। लगभग 34-35 साल जो जनरेशन है पास आउट होके जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जो है कार्यरत हैं। सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है, जब फर्स्ट बच्चा जो स्कूल गोइंग होता है, आप स्कूल ढूंढते हैं ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी सोच, आपकी बच्चे की सुरक्षा से संबंधित और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में कौंधती हैं, विचारणीय विषय होता है और बड़े सस्पेक्ट भी होते हैं। आप संदेह करते हैं कि क्या मेरा बच्चा यहाँ जाए अच्छा है, वहाँ जाए अच्छा है, ये होगा नहीं होगा, ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जिस बंदे का विजन है वहाँ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार पेरेंट्स को हर साल आते हैं, अब भी आते हैं तो बोलता हूँ, मैडम आपके लिए पहला बच्चा है, पहला साल है, पहली क्लास है स्कूल जाने के लिए। मेरे पास जो है ना, इससे पहले 35 साल से नर्सरी में बच्चे आते रहते हैं। आप अपने बच्चे के लिए बहुत लंबा चौड़ा जो है सोच के मत चलिएगा। जो मेरा आपको कहने का एक कारक है, जो आज जो है परमानंद कलकल जी जो परम जी हैं, जो आपके पास यहाँ है, एक छात्र जीवन में निश्चित तौर से बहुत होनहार और ब्रिलियंट विद्यार्थी रहे हैं। लंबे समय तक जो है मैं इनके साथ रहा हूँ, जुड़ा भी रहा हूँ। जिंदगी में इन्होंने तय नहीं किया था कि भाई मेरे को ये करूँगा, मैं वो करूँगा। केवल एक ही चीज़ तय थी, भाई अपना काम करेंगे। और ऐसे जो बैकग्राउंड से थे, चरखी दादरी के साथ जो एक गाँव, जहाँ उस समय शिक्षा का इस प्रकार से बोलबाला नहीं था, और ना ये था अब भाई IITian होंगे, फिर ये करेंगे, इसमें कैरियर चूज करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सारी चीजें जो है शिक्षा के साथ साथ मार्ग प्रशस्त होता जाता है। ऐसे ही आपका बच्चा भी एक विशेष है। वो अगर आप उसको जो है संस्कार शिक्षा के साथ देते हो तो आपको कैरियर की जरूरत नहीं होती। हम सब जो है नौकरी से जो है शिक्षा को जोड़ रहे हैं, अच्छे पैसे जो न करें वो जोड़ रहे हैं। मैं आज भी वैसा ही सादा जीवन जी रहा हूँ, अपने आप से संतुष्ट हूँ, किसी भी प्रकार से जो है ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता ये मिले वो मिले, ऐसा मिले वैसा मिले। आप अपने बच्चे में शिक्षा के साथ साथ संस्कार जोड़िए। कोई शिक्षा ये नहीं कहती कि आपका बच्चा जो है नौकरी करेगा। शिक्षा का अर्थ है सिविलाइज्ड हो, सभ्य हो, और सभ्य समाज में इमोशंस हो, भाव हो। भाव नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी कर जाइएगा। तो भावनात्मक रूप से अगर आपका बच्चा जो है ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है और संस्कार उसके साथ आ रहे हैं, आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपने एक छोटा सा जो है मैं प्रसंग आऊंगा, हनुमान चालीसा, हनुमान भक्त लगभग हैं, हनुमान जी के बारे में अध्ययन भी करते हैं। हनुमान चालीसा का जो है ना मंदिर में बैठ के जो है ना पढ़ते भी हैं, उसका जो है गायन भी करते हैं। उसमें आप देखेंगे हनुमान जो स्तुति में तो पाएंगे कि रावण विद्वान आदमी था, रावण विद्वान व्यक्ति था। उसने 6 प्रश्न उसमें जो है पूछे, हनुमान जी ने उसको 18 उत्तर दिए। रावण कभी किसी से इजाजत नहीं लेता था, पूछता नहीं था, सलाह नहीं करता था, और हनुमान जी बगैर सलाह और पूछे बगैर कोई कार्य नहीं करता था। आप जावंत जी से देखिए, उसने कहा जी मैं लंका जाऊं तो क्या करना है, उन्होंने कहा कहीं कुछ नहीं करना, जाना है और सीता मैया को देख के और आना है। क्या वो सीता मैया को देख के ही आए? बाकी बहुत भी काम करा है ना बीच में। भाई राक्षसों का जो वध भी किया, लंका को जला भी दिया, संवाद भी कर दिया, सब कुछ तहस नहस भी कर दिया, और आके फिर वैसा ही बेचारा बन के बोला जी मैं तो सीता मैया को देख के आया। तो आप ऐसा ही बच्चा है, कोई बच्चा कहे जो स्कूल में गया है, एक नर्सरी का बच्चा है, LKG का बच्चा है या KG का बच्चा है, उसमें एक एनर्जी लेवल इतना होता है कि उस एनर्जी लेवल को आप केवल शिक्षा से नहीं रोक सकते। उसको शरारत करना उसका एक फंडामेंटल राइट है। आप सोचते हो जी बहुत शरारती है, अरे ग्रास्पिंग लेवल भी तो उस शरारत से ही जुड़ा हुआ है, उसका जो सीखने का। हम उसको सीखने के लिए उसकी शरारत करेगा, जितनी रिलीज होगी उतना ही अच्छा होगा बच्चा। तो आप शरारत को जो है इग्नोर कीजिए। बहुत सी मैं खासकर जो है मैडम है, छोटी है, PTM में आती हैं, पूछती हैं जी बच्चा क्या कर रहा है, तो जो अध्यापिकाएं हैं उनका एक में सूत्र कार्यक्रम होता है कि जो बच्चा है जी शरारती बहुत है, पढ़ने में ये नहीं है वो नहीं, कभी जो है ना वो फ्लैशबैक नहीं मारते लाइफ में। जो जितना शरारती है निश्चित तौर से उसका भविष्य उतना ही उज्जवल है।
आप किसी बच्चे को अक्षर ज्ञान तक, उसको एप्पल से कुछ लेना देना नहीं, उसको ABCD से कुछ लेना देना नहीं, उसकी एक इमेजिन जो है ना लाइफ है, उसकी दुनिया अलग है। आप उसको वो कार्य करने नहीं देते, और बंदिशें जो छोटा बच्चा कभी झेलता नहीं। तो जो जितनी बंदिशें देंगे, एक्सपेक्टेशन, तुलना करेंगे कि उसके बच्चे को देखो, उसके भाई उसके बच्चे को क्यों देखें, उससे हमारे को मिलना क्या है। हर बच्चा यूनिक अपने तरीके का है। तो आप जो है ना अध्यापिकाओं की जो ये बात सुनते हैं ना, अगर जी शरारती है, ज्यादा जो उस पर जो फोकस मत दीजिए। कभी भी लाइफ में जो है ना वो तय नहीं करेगी उनका भविष्य क्या है। उनका वक्त और उनका समय जो है ना वो खुद तय करेगा कि वो क्या है और क्या करेंगे। तो कोई किसी को बनाता नहीं है, आप ये तय कर लीजिए। अगर आप सोचते हो ना किसी के लिए कोई जो है हाँ एक मार्ग प्रशस्त करे, आप 2 ऑटोबायोग्राफी पढ़े, कल्पना चावला जी की पढ़े। हमारे में सबसे बड़ी कमी क्या होगी, हमारे में रीडिंग एबिलिटी खत्म हो गई, पुस्तकों से प्रेम नहीं रहा। आप बच्चे के बर्थडे पर 5,000 रुपया खर्च करते हैं, लेकिन 2 जो है उसको कॉमिक्स लेके आने में जो है आपको यूं लगता है फालतू की चीज। कौन कहता है फालतू की चीजें। आप उसको भाई उसका इंटरेस्ट कॉमिक्स है तो कॉमिक्स दीजिए ना, भाषा सीख रहा है, भाषा के साथ साथ जो है वो अपनी एक इमेजिंग जो क्रिएटिविटी जो इसको बोलते हैं आप, सृजनात्मक पावर है वो उसको डेवलप कर रहा है। उसके एक अपने दिशा से अपने एंगल से उसको चेक कर रहा है भाई क्या है। आपने 100 रुपए लगाया और चित्रात्मक चीज से पढ़ने में जो है बच्चे का इंटरेस्ट जो है डेवलप होता है। और पढ़ने की आदत कहाँ होगी, आप न्यूज़पेपर लेके आइए। आपको पढ़ना है या बच्चे को पढ़ना है। आपको पढ़ना है, मान लीजिए कोई व्यापारी है तो बिजनेस पृष्ठ देखेगा, किसी को नौकरी की जो दरकार है तो वो क्या देखेगा, सिचुएशन देखेगा, भाई कहाँ कहाँ वैकेंट है, कहाँ किस जगह में अप्लाई कर सकता हूँ। अगर बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट है तो केवल खेल पृष्ठ देखेगा। आप उसके साथ क्यों जो है एडिटोरियल के पीछे पड़े, बीच वाला पढ़, ये पढ़ वो पढ़। मतलब उसको एक बार आदत डालिए, वो पढ़ने के लिए ललायित हो, तब जो है अपने आप ढूंढने लग जाएगा बाकी चीजों की। किसी को फिल्म पृष्ठ अच्छे हैं, किसी को कुछ है, टीवी है, टीवी में बहुत से जो पेरेंट्स की शिकायत रहती है जी टीवी और जो फोन बहुत ज्यादा यूज करता है। आप उसका अध्ययन कीजिए, उसकी जो है समस्या की जड़ में कौन है, आप स्वयं बैठे मिलेंगे। आप रूट आप है, औरों को दोष मत दीजिए। आप जब रूट हैं तो दूसरे की समस्या जो आपने जनित की है, आप दोबारा पैदा की गई। बच्चा रो रहा है, रोकने के लिए फोन हाथ में पकड़ा दिया गया, पीछा छूट जाएगा। आप पीछा मत छुड़वाइए। आप क्यों कर रहे हो। अगर आप टीवी दिखाना है तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है। आप उसके जो एक अच्छी चीज को जो उसमें फिक्स कीजिए, लैंग्वेज फिक्स कीजिए। किसी को कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भाषा को फिक्स कर देंगे ना, उस भाषा में 4 दिन उसको अटपटा लगेगा, 5वें दिन जो है वो उसको समझने भी लगेगा। उसका फोनिक्स अपने आप चेंज हो जाएगा, उसकी जो शब्दकोश अपने आप जो है ना समृद्ध हो जाएगा। आप करके देखिए, नहीं हो जाए तो मेरे को बता देना। क्योंकि मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, मैं एक आम सामान्य पृष्ठभूमि से हूं, लेकिन पिछले 35 साल से जो मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो गौरवान्वित जो है करने की या जो है आत्ममुग्ध होने की बात नहीं। मेरे ख्याल में मेरे पास 2-4 बच्चे तो यहीं बैठे हैं जो दुनिया में एक बहुत वेल सेटल्ड जो है अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं उस दिन भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वो बात जो जमीन पर जुड़ के बात कीजिए। आप केवल सौपन जो देख कर उड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उस पर असीम श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। आपका बच्चा स्पेशल है, उसके लिए स्पेशल कार्य जो भगवान ने नेमत किया है वो उस काम को करेगा ही करेगा। केवल और संस्कार देखने की बात है, वो आप दीजिए। आप अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से वो दे सकते हैं। आप जब सामने वाले को आपके रूप में बोलेंगे तो बच्चा तू कभी नहीं बोल पाएगा। और आत्मीय संबंध है, आप घर में देख लीजिए। आप मेरे ख्याल में हर पारिवारिक स्थिति में हर मियाँ बीबी जो है 2-4-5 बार नोक झोंक करते हैं, कभी आपने गैप नहीं रखा। बच्चे के सामने नोक झोंक करेंगे तो बच्चा भी आपके साथ नोक झोंक करेगा। बेफला करे। 5वीं तक जो उनका पेट होता है बच्चा, 5वीं के बाद जब जो उसकी खुद की सोच होती है ना बच्चे की, तो वो मम्मी को डिसओबे शुरू करना, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है मम्मी को। आज बच्चा बदल रहा है, बदल नहीं रहा, वो उसकी एज है उड़ने की। आप अपनी जो भूमिका को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप परेशान हैं। तो समय के साथ साथ आप अपनी भूमिका को बदलना जरूर सीखिए।
अगर आप अपनी जो भूमिका को नहीं बदलेंगे तो बच्चा आपके अनुरूप नहीं कर पाएगा, और एक समय आएगा उसको डॉक्टर नहीं बनना, क्यों पीछे पड़ रहे हो, नहीं बनना, ठीक है। हम क्या है, हमारे में सबसे बड़ी दिक्कत है, हम जो बनना चाह रहे हैं नहीं बन पाए, वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी समस्याओं का मूल है, और जब आप उस मूल से नहीं हटेंगे तो मैं नहीं मानता कि जो ना आप उससे वो करवा पाएंगे जो वो करना चाहता है, तो उसमें फिर आपको पीड़ा होती है। तो बच्चे के कारण कोई पेरेंट्स पीड़ित नहीं होता, आप अपनी इच्छाओं के कारण पीड़ित हैं। तो एक तो अपनी उन इच्छाओं को त्यागना छोड़ दीजिए, ये सबसे जरूरी है। और मैं 2 दिन के उससे नहीं कह रहा हूँ, बहुत मेरे बारे में मेरे जो परिवार के लोग कहते थे, मेरे को ही कहते थे कि बेटा बड़ा होके कितना शरारती था। हमारे को लगता है, मेरी माँ को कहते थे कि मर्डर करेगा तेरा। तो मैं जिंदगी में जगह जाके उनसे पूछता था, नाना जी मैंने ऐसा तो नहीं किया ना कभी। छोटा से एक उदाहरण और बताऊंगा, आदमी सीखता है अपनी लाइफ से, विचार आते हैं अपने जीवन से। मेरे को मैं कोई भी आता था, मेरे मामा जी दुर्भाग्य से छोटी अवस्था में फादर एक्सपायर हो गए, तो कई बार माइग्रेट लाइफ जीनी पड़ी थी, मामा के यहाँ कभी यहाँ वहाँ। तो वो कहते थे भाई आपका संबोधन लिया करो, अब गांव में तू तड़ा, तू कौन मैं कौन, ऐसे बोलते थे। मैं सीख नहीं पाया। एक हमारी जो है ना मामा जी के जो मित्र थे, उनकी मिसिज थी, आज वो नहीं है, मैं याद करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में जो एक ड्राइंग टीचर के रूप में काम कर, उसने पता ही नहीं मेरे शब्द में जो तू से आप कब जोड़ दिया, उसने कभी बता के नहीं जुड़वाया। तो मेरे लिए जो बेशक वो मेरी शिक्षक नहीं थी, लेकिन मैं आज भी उसको जो बार बार स्मरण करता हूँ कि उसके लिए थैंक्स है मेरे दिमाग में। उसने किस प्रकार की चतुर तरीके से मेरे जो बोलने के ढंग को चेंज कर दिया। तो मैं ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहा था, कल्पना चावला की पढ़ोगे तो उसको उसकी एक ही मैडम याद थी, मिस्टर रहेजा। हाँ अभी करता हूँ, मेरे 2 मिनट रहेजा, क्योंकि मेरे साथ ये ना माइक एक समस्या है मेरी, पढ़ाता था तब भी समस्या था, बहुत लंबे समय तक इसको पकड़ लेता। उसको सिर्फ मैडम रहेजा याद थी। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ को जो है पूर्ण रूप से दिशा देने का काम 5वीं में पढ़ाने वाली उस मैडम ने किया। उस बच्चे के दिल पर, मन पर और दिमाग पर वो छाप थी, वो ताउमर इस लेवल पर जाके भी नहीं भूल पाई। आप महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे एक संस्कृत अध्यापक था, केवल जीवन में वो याद था। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से जो है उसके जीवन को जो है डाइवर्ट करने वाला, मोड़ देने वाला, ऊंचाइयां देने वाला, उसको वही याद था। तो इसलिए जरूरी नहीं होता हर अध्यापक वैसा ही और वैसी स्थिति हो। इसलिए मैं कहने के लिए बहुत सी चीजें हैं, उद्गरण है और भी चीजें हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप सही जगह हैं, सही दिशा में हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग आपके साथ हैं, और शिक्षा को जो है ना शिक्षा के रूप में लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। आपका बच्चा स्पेशल है, छोटा बच्चा इतना चतुर है, आप जितने चतुर नहीं हो सकते। छोटा बच्चा जो बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, मिट्टी खाता है, आप मुंह खुलवा के देख लीजिए, अगर खोल के दिखा दे तो। अच्छा आप उसको खींच के लगाइए, चू नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलत हूं। और आप बगैर कसूर के उसको बोलिए, अपने दादा दादी तक, हर आदमी तक पहुंचा देगा, चिल्ला के आपके ऊपर डांट दिलवाएगा, करवाएगा ना, पंगे हो जाएंगे वहां। तो इसलिए बच्चा जो समझ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, जब वो इतना चतुर है तो आप उसके सामने कुछ नहीं, बहुत एडवांस। अच्छा उसको पता है एडवांटेज कहाँ लेनी है, किस आदमी से जो क्या लेना है, किसको क्यों बोलना है, क्या करना है, कहाँ बचना है। जब इतना चतुर आदमी है तो आप और हम कहाँ ठहरते हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आप पढ़ाई के साथ साथ इन गुणों को देख के, और बच्चे को जो है ना एक यूज की चीज मत बनाइए, इनको करने दीजिए। मस्ती सबसे बड़ी इनकी समस्या है, सिंगल चाइल्ड है, इनके साथ कोई शेयरिंग करने वाला ही नहीं। अब स्कूल में अपने दोस्त मिले तो वहां पढ़े या मस्ती करें, आप मेरे को पता। घर में तो क्या है, एक में एक सूत्र है, वही घूम रहा है, वही है, आगे पीछे उसी के घूम रहे, कोई पराठा लेके घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है, क्या करेगा बेचारा। तो यहाँ दोस्त है तो दोस्तों के रूप में इनको